अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर नंबर 58 है और हम लेसन नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी इन एक्शन। इलेक्ट्रिसिटी इन एक्शन हम देखते हैं कि जो जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होती है जो हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं, जैसे कि फैंस हो गए, लाइट्स हो गई, ये सारी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करती हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से एक एक्शन में आ गई कि हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कैसे कर रहे हैं इन एक्शन, यानी कि वो वर्क कैसे कर रही है। इस तरह और भी इससे जो एनर्जी हमारे पास जो होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में होती है, वो दो तरह से यूज होती है। एक स्टोर्ड फॉर्म में होती है और एक उसकी अल्टरनेटिंग सप्लाई आ रही होती है हमारे पास। यानी कि जो हमारे पास कैलकुलेटर्स होते हैं या कंप्यूटर की उसमें होती है, वो कौन सी होती है? स्टोर्ड फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट। तो आगे हम बढ़ते हैं, जिसका पहला टॉपिक है वो है हमारे पास जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट कैसे करते हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कहाँ से होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय जनरेटर। इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट कहाँ से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। अब जनरेटर क्या चीज है? जनरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कहाँ से होती है? बाय जनरेटर से। अब जनरेटर हमारे पास क्या है? ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जनरेटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जनरेटर की दो टाइप्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक है हमारे पास एसी जनरेटर और दूसरी है हमारे पास पोर्टेबल जनरेटर। दोबारा सुन लें, जनरेटर क्या होता है? जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जनरेटर के इस चैप्टर में हम दो टाइप पढ़ेंगे। एक है हमारे पास एसी जनरेटर। एसी से मुराद अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जिसकी वेव्स इस तरह से कुछ आएगी, यानी कि वो इस तरह से इसकी वेव होगी, पॉजिटिव नेगेटिव वो शो करेगा। और एक आएगा पोर्टेबल जनरेटर, जिसे हम उसके रिस्पेक्टिव टॉपिक में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसी जनरेटर, इसे हम इसके रिस्पेक्टिव टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है ये बेसिकली प्रोड्यूस कैसे होती है। अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हैंस क्रिश्चियन, जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने कहा, जब उसने एक लेमन लिया और उसमें से एक लेमन में से उसने कॉपर की वायर निकाली, दूसरा लेमन लिया उसमें से उसने आयरन की वायर निकाली, और उन दोनों, यानी कि यहाँ से उसने लेमन करा कि यहाँ से एक वायर निकाली, दूसरी उसने यहाँ से निकाली। तो उसने देखा कि जब दोनों कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो करंट बहुत ज़्यादा मिनिमम था, जिसे हम एक बल्ब में भी नहीं जला सकते, लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, यानी कि डिटेक्टेबल एक अमाउंट में एक करंट था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने क्या किया? उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उसने एक कॉइल को यूज़ किया और एक मैग्नेट को, यानी कि उस प्रिंसिपल को उसने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि इलेक्ट्रो से मुराद यानी कि हो गया इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेटिज्म से मुराद ये कि मैग्नेटिज्म से मुराद रिलेटेड टू मैग्नेट होगा और इलेक्ट्रिसिटी करंट के रिलेटेड होगा। उसने कहा कि जो करंट होता है इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक पावर्स होती हैं आपस में रिलेटेड हैं। यानी कि अगर कोई वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है तो उसके इर्द मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने किया कि एक लॉन्ग वायर ली और एक बार मैग्नेट लिया। अब बार मैग्नेट वो होता है जो इस तरह से हो, ये वाला होता है हमारे पास बार मैग्नेट, जिसका एक एंड नॉर्थ पोल होता है और एक दूसरा साउथ एंड होता है। आपने ये बात याद रखनी है कि जो मैग्नेट से जो उसकी हमें फोर्स फील्ड होती है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। वो जो फील्ड स्ट्रेट होती है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं, हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ वो मूव करती हैं। ये बात आपने याद रखनी है। आगे हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से हमें समझ आ जाएगा, लेकिन फिर आगे आपने ये बात याद रखनी है। उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उसने एक कॉइल ली। हमें पता है कि कॉइल इस तरह से होती है। उसने एक कॉइल ली और उसने उस कॉइल को सीरीज में, यानी कि
सीरीज में एक गलवानोमीटर के साथ उसने अटैच कर दिया। आपको पता है जो गलवानोमीटर होता है वो यूज किया जाता है किसको मेजर करने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए। जैसे कि वोल्टमीटर को हमने पढ़ा है कि वो वोल्टेज को मेजर करने के लिए। इसी तरह जो गलवानोमीटर होगा ये करंट की प्रेजेंस को शो करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए यूज होगा। उसने एक कॉइल और एक बार मैग्नेट लिया। सबसे पहले केस में हम क्या लिखते हैं कि ये हमारे पास केस नंबर 1 है, ये हमारे पास केस नंबर 1 है। उसने क्या किया, यहाँ पर इसकी एक रीडिंग होती है यहाँ पर, और यहाँ पर ये लाइन इस तरह से ये नीडल होती है। नीडल यहाँ पर पहले होती है। अब जो नीडल थी उसने एक कॉइल ले ली थी। उसने वो क्या करता है, वो बार मैग्नेट को, कॉइल यहाँ से दिखने में तो ऐसे नजर आ रही होती है लेकिन वो होती इस तरह से, यानी कि इस तरह से लेंथ वाइज होती है। वो क्या करता है, यहाँ पर हम कह लें कि ये हमारे पास एक कॉइल है, तो उसने क्या किया, उसने यहाँ से इस जगह के अंदर जो इसकी जहाँ पे जो ये आ रहे हैं आपको सुराख से नजर, इनके अंदर यहाँ से उसने बार मैग्नेट को अंदर किया। बार मैग्नेट को जब उसने यहाँ से इस साइड से बार मैग्नेट को उसने अंदर किया, तो यहाँ पर जो हमारे पास गलवानोमीटर था, गलवानोमीटर की नीडल ने एक डिफ्लेक्शन शो की, यानी कि उसने कोई हरकत शो की। जैसे ही हमने मैग्नेट को कॉइल के अंदर किया तो जो गलवानोमीटर की नीडल थी उसने क्या शो की, एक डिफ्लेक्शन शो की, यानी कि उसने एक मोशन शो की। फिर उसने क्या किया, उसको बाहर निकाला। फिर उसने दूसरी तरफ से, यानी कि इस तरफ से बार मैग्नेट को अंदर किया। लेकिन फिर उसने यही देखा कि जो गलवानोमीटर की नीडल थी उसने दोबारा डिफ्लेक्शन शो की। लेकिन उसने एक फिनोमेना ऑब्जर्व किया कि जब उसने इस तरफ से बार मैग्नेट को अंदर किया था तो डिफ्लेक्शन की, अगर हम कहें नीडल इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, तो जब दूसरी तरफ उसने इस तरफ से किया तो नीडल इस तरफ डिफ्लेक्ट हुई। यानी कि पहले केस में और दूसरे केस में दोनों में डिफ्लेक्शन शो हुई, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन में क्यों शो हुई, पहली दफा जब हमने बार मैग्नेट को इस तरफ से एंटर किया था तो नीडल ने उस तरफ हम क्या लेते हैं कि डिफ्लेक्शन शो किया है। फिर जब हमने इस तरफ से किया, नीडल ने इस तरफ डिफ्लेक्शन शो किया है, लेकिन दोनों का यानी कि सेम अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन शो किया है। अगर ये नीडल ने यहाँ पर पहले ये 2 पर आई है, यहाँ पर ये 2 पर आई है, दरमियान में ये 0 था, यहाँ पर पहले 2 पर आई है। जब हमने यहाँ से एंटर किया है तो ये यहाँ पर 2 पर गई है। फिर जब हमने यहाँ से शो किया तो ये यहाँ पर 2 पर आई है, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ उसने रिफ्लेक्शन शो किया दोनों साइड पर, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या थी, डिफरेंट थी। फिर आगे उसने एक और केस किया जिसमें उसने, जिसे हम क्या कहते हैं, आप केस नंबर 2 हम इसको कह लेते हैं। इस केस में, पहले केस में हमने देखा था कि हम क्या चीज को स्टेशनरी रख रहे थे, यानी कि रेस्ट पोजीशन में रख रहे थे। हमने कॉइल को रेस्ट में रखा हुआ था और बार मैग्नेट को हम इन आउट मूव करवा रहे थे। लेकिन केस 2 में हम क्या करते हैं, हम कॉइल को मूव करवाएंगे बार मैग्नेट के ऊपर, कॉइल को मूव करवाएंगे बार मैग्नेट के ऊपर। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक उसने किया कि एक मैग्नेट को रखा और कॉइल को उसके ऊपर ऐसे मूव करवाया। जैसे उसने कॉइल को बार मैग्नेट के ऊपर लेकर आया तो उसने क्या देखा कि गलवानोमीटर ने दोबारा डिफ्लेक्शन शो की है, यानी कि उसने करंट की प्रेजेंस को दोबारा बताया है। तो इससे क्या पता चला कि जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड उसका इंट्रैक्शन हुआ जब कॉइल के साथ, तो क्या प्रोड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ। तो उसने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड, जो रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल ऑफ कॉइल इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ही हम मोशन प्रोड्यूस होती है कॉइल में और मैग्नेट में, तो क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। यानी कि कॉइल, अगर हम यहाँ पर मैग्नेट को रख लेते हैं, इसके अंदर यहाँ पर हम मैग्नेट को रख लेते हैं यहाँ पर, यानी कि हम कह लेते हैं। अब देखिए जैसे हम पहले केस में जब हमने मैग्नेट को मूव किया था तब भी डिफ्लेक्शन शुरू हुई, दूसरे केस में जब हमने कॉइल को मूव करवाया तब भी डिफ्लेक्शन शुरू हुई। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि जब मोशन होती है कॉइल के दरमियान और मैग्नेट के दरमियान तो नीडल शो करती है, जिसकी वजह से हमें क्या पता चलता है, करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब है करंट को फ्लो करने के लिए मोशन की जरूरत होती है बिटवीन कॉइल, ये हमारे पास जो कॉइल थी, और मैग्नेट और कॉइल की मोशन होना जरूरी है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए। और ये डायरेक्शन जो होती है, यानी कि ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट होती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट के, करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये भी मोशन पे डिपेंड करता है कॉइल या बार मैग्नेट की। हमने देखा था जब ये इसने यहाँ से इंटर किया था, यहाँ से, तो जो डिफ्लेक्शन थी वो इस तरफ गई थी, जब हमने वहां से इंटर किया था डिफ्लेक्शन इस तरफ हुई थी। इसका मतलब कि जो करंट की डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है किस पर, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो करंट है उसकी जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है डायरेक्शन ऑफ मोशन पर।
यानी कि किस डायरेक्शन से मोशन हो रही है। दोबारा सुनने क्या है ये फिनोमेना कि इसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है ये मोशन से प्रोड्यूस होता है, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। कॉइल और मैग्नेट जो होते हैं इनके दरमियान रिलेटिव मोशन से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रिक करंट वो रिफ्लेक्शन पे शो हो रहा था, गैल्वेनोमीटर पे नीडल की रिफ्लेक्ट हो रही थी। फिर लास्ट टाइम एक बात पढ़ी है कि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल। यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है वो डिपेंड करता है किस पर, मैग्नेट और कॉइल की रिलेटिव मोशन पर। आगे हमारा जो टॉपिक है वो आ रहा है एसी जनरेटर। क्या है हमारे पास, एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर जो होता है, जनरेटर को हमने पहले ही पढ़ा है, ये क्या होता है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो हमारे पास एसी जनरेटर होता है ये वाला हमारे पास कौन सा आ गई है, हम इस टॉपिक को अब पढ़ने लगे हैं। ये वाला जो हमारे पास टॉपिक है, जब एसी जनरेटर बेसिकली ये इस तरह से होता है, इसके यहाँ पर होते हैं मैग्नेट, ये हम कहते हैं नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल, ये साउथ पोल आ गया। यहाँ पर हम एक कॉइल होती है, इसकी एक कॉइल होती है, यहाँ पर इसके कार्बन ब्रशेस होते हैं, कार्बन ब्रशेस होते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये मैग्नेट है हमारे पास, ये कॉइल है, ये कार्बन ब्रशेस हैं। होता यूं है कि मैग्नेटिक फील्ड की हमने पहले बताया था कि डायरेक्शन इसकी कहाँ से होती है, नॉर्थ टू साउथ, यानी कि ये यहाँ नॉर्थ टू साउथ, ये यहाँ से ऐसे आ रही होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो जो करंट की डायरेक्शन है, जो करंट इसमें मूव होता है, जो एसी जनरेटर होता है, एसी में मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे एक वेव ड्रा की थी, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इसमें होता क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आते हैं, हमने यहाँ पे एक कॉइल पड़ी है। अब देखिए एक कॉइल का एक है नॉर्थ की तरफ है और एक साउथ की तरफ है। तो इसमें हम कह रहे हैं कि नॉर्थ में करंट ऐसे मूव कर रहा है अपवर्ड, यानी कि करंट इसका अपवर्ड मूव कर रहा है। तो करंट यानी कि जब इस तरह से मूव करेगा तो इसकी यानी कि जो पॉजिटिव आ जाएगी, ये वाली पॉजिटिव आ जाएगी। फिर जब ये करंट दोबारा इधर जाता है, यहाँ से होता हुआ दोबारा जब यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ ये वाली और ये वाली डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो गई, यानी कि नॉर्थ पोल पे इसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी और साउथ पोल पे इसकी डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पर आके ये डाउनवर्ड हो गई है। अब आप देखें नॉर्थ और साउथ वाली जो डायरेक्शन है ये हमारे पास अपोजिट आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये इस तरह से आ गया कि एक पॉजिटिव एंड आ गया और एक दूसरा नेगेटिव एंड आ गया। ये दोनों एक यानी कि अपोजिट डायरेक्शन को ये शो कर रहे हैं। दोबारा से अल्टरनेटिव करंट है, ये ऑपरेट करता है कॉइल पर और एक इसके पोल्स होते हैं, आगे कार्बन ब्रशेस इसके लगे होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं मोटा करंट को। अब यहाँ से नॉर्थ टू साउथ जाती है करंट, यहाँ से इस तरफ मूव करता है, दूसरी तरफ से इस तरफ मूव करता है। अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये इस तरह से अल्टरनेटिव वेव देता है हमें। अब आगे यहाँ पर दिया गया कि जो वोल्टेज है, यहाँ से वोल्टेज जनरेटर से होता है, ये किस पर डिपेंड करता है। ये सबसे पहले डिपेंड नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। पहला जो हमने चीज बताई है वो क्या है हमारे पास, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। अब स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड क्या है, यहाँ से मैंने बताया कि नेगेटिव से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है। जब हम इसकी अमाउंट को बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी, इसी वजह से इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इनकी जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी जल्दी ये कॉइल तेजी से रोटेट करेगा, तेजी से कॉइल रोटेट करेगा। जैसे ही कॉइल रोटेट करेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे वोल्टेज हमारे पास आ रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। आगे में लिखा है स्पीड एट विच कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड रोटेट, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट। जिस स्पीड से कॉइल यानी कि अगर स्पीड कॉइल की इंक्रीज होती जाती है, ये ज्यादा तेज चलती जाती है, करंट भी ज्यादा इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। तो क्या हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ कॉइल। स्पीड ऑफ कॉइल में भी ये स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी। आगे है कि नंबर ऑफ टर्न इन अ कॉइल। ये नंबर ऑफ टर्न से मुराद, इसमें आप देखिए ये वाला एक नंबर ऑफ टर्न है, ये वाला। अब अगर इसमें हम नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न यानी कि हम इसे n से लिखते हैं, तो n अगर हम नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज कर देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसकी ये वाला भी आ रही है कि वेव इसकी इस तरह से आती है। अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है, इसमें नॉर्थ से पोल की तरफ जाती है, नेगेटिव डायरेक्शन होती है करंट की, जैसे वो अल्टरनेटिंग फॉर्म में आता है और ये स्ट्रेंथ डिपेंड करती है इसकी वोल्टेज की। तो वोल्टेज कितना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड पे, स्पीड ऑफ कॉइल पे और नंबर ऑफ टर्न्स पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।